ये एक फॉर्मूला हेलो एलियंस के नॉमेनक्लेचर में बचा रह गया था, तो इसको आज बता देते हैं। इसमें पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे तो सेम ही आएगा। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले 1 से BR अटैच है, 3 से है और 5 से है, तो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो। 3 है इसलिए लिखा ट्राई ब्रोमो। और इस रिंग के लिए नेम लिख देंगे बेंजीन। और इसका कॉमन नेम लिखेंगे, बस सिम लिख देंगे। सिम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल है, सेम है, इसीलिए इसके आगे का नेम इसी तरह होगा। अब इसके बाद देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग एल्केनॉल्स के फॉर्म में करते हैं। एल्केनॉल जो एल्केन लिखते हैं उसमें ई को रिप्लेस करना है OL से, ई को हटाकर लगा देना है OL, बन गया एल्केनॉल। इसी तरह हम सारे स्ट्रक्चर का नेम लिख डालेंगे। CH3OH है अगर, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मेथेन, ई को हटाकर लगा दिए OL, बन गया मेथेनॉल। IUPAC नेम हो गया ये। कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे, 1 कार्बन है तो इसके लिए एल्काइल में नेम लिखते हैं मिथाइल, और OH के लिए कॉमन नेम में लिखते हैं एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एल्कोहल। इसी तरह अगर CH3CH2OH है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथेन, और ई को हटाकर लगा देंगे OL, तो हो जाएगा एथेनॉल। और कॉमन नेम लिखते हैं तो 2 कार्बन के लिए एल्काइल में नेम लिखते हैं एथाइल, और OH के लिए एल्कोहल, तो ये हो गया एथाइल एल्कोहल। जब चेन में 1 या 2 कार्बन रहता है तो उसमें नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं करते हैं। जब 2 से ज़्यादा रहता है तब IUPAC नेम के लिए नंबरिंग कर नेम लिखते हैं, जैसे अभी इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में करेंगे। इस स्ट्रक्चर का IUPAC और कॉमन नेम देखते हैं तो इसमें नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा कार्बन है इसीलिए, तो 1 2 3, जिधर से OH ग्रुप पास पड़ेगा उधर से ही 1 नंबर करेंगे, 2 3 ऐसे लॉन्ग चेन ढूंढ लेंगे। इसका पहले IUPAC नेम लिखते हैं, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन लिखते हैं, ई को हटाना है, और 1 नंबर से OH अटैच है तो प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। कॉमन नेम सेम जैसे पहले लिखते चले आ रहे हैं हम लोग वैसे ही लिखेंगे। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, ये स्ट्रेट चेन है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं तो स्मॉल n लिख देंगे, और 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे प्रोपाइल, और OH कौन सा ग्रुप होता है एल्कोहल, तो लिख देंगे एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ये हो गया कॉमन नेम। इसका IUPAC और कॉमन नेम लिखते हैं, तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले नंबरिंग देते हैं। अगर हम इधर से नंबर देंगे 1 2 3 तो ये 2 पर आया, और अगर इधर से नंबर दे 1 2 3 तो भी 2 पर आया, तो 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, ई को हटाएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 2, और जिस कार्बन से OH अटैच है उसी का नंबर यहाँ लिखेंगे, और OH के लिए लिख देंगे ओल, सफिक्स है ये। इसके पहले जो हमने हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर किया था तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, ब्रोमो क्लोरो जो भी आ रहा था आगे आ रहा था तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो OH ग्रुप होता है ये एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। ये सब चीज़ें क्लास 11th के बुक में अच्छे से डिटेल में दी गई हैं कि कौन सफिक्स है और कौन प्रीफिक्स है। ऐसे नॉमेनक्लेचर लिखते लिखते भी पता चल जाता है कि कौन प्रीफिक्स है कौन सफिक्स है। इसका कॉमन नेम लिखने के लिए पहले लिख देंगे हम आइसो। आइसो क्यों लिख रहे हैं, जो हेलो एल्केन्स में मैंने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब सेम एल्काइल ग्रुप दोनों साइड अटैच हो तो उसके लिए हम लोग आइसो लिखते हैं कॉमन नेम में, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, और आई कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसके पहले एन लिखा था मैंने तो वो स्मॉल लेटर से लिखा था। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और OH के लिए एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसके लिए नंबरिंग करते हैं, जिधर से OH पास पड़े उधर से करते हैं, तो यहाँ से करेंगे 1 नंबर को OH मिल जाएगा, तो 1 2 3 4। IUPAC नेम लिखेंगे, 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूटेन, ई को हटाना है, और 1 नंबर से OH अटैच है तो 1, और OH के लिए सफिक्स ओल, तो IUPAC नेम हो गया ब्यूटेन 1 ओल। कॉमन नेम लिखते हैं, स्ट्रेट चेन है तो N लिखेंगे, N मीन्स नॉर्मल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और OH के लिए एल्कोहल, N ब्यूटाइल एल्कोहल।
इसका IUPAC और कॉमन नेम देखते हैं। तो पहले IUPAC नेम देखेंगे कितने कार्बन है इसमें और नंबरिंग किधर से करें। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 पर आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूटेन। ई को हटाना है और किस नंबर के कार्बन से OH अटैच है, तो 2 नंबर से अटैच है तो लिख दिए 2 और OH के लिए सफिक्स ओल। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम लिखने के लिए ये देखेंगे कि जिस कार्बन से OH अटैच है उसके दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप है या नहीं है। इधर CH3 है तो उसके लिए मिथाइल लिखते हैं। इधर दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो C2H5 बन जाएगा, उसके लिए हम लोग इथाइल लिखते हैं। इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, दोनों साइड अलग अलग हैं। तो इसके लिए IUPAC नेम में प्रीफिक्स लिखा जाता है SEC, SEC, जिसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटाइल और एल्कोहल। सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। तो इसमें पहले नंबरिंग किधर से करें हम कि OH पास पड़े, इधर से कर दे 1 नंबर के कार्बन से OH अटैच आ जाएगा। और लॉन्ग चेन ढूंढते हैं तो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही कर दे रहे हैं स्ट्रेट 1 2 3 सीधे एकदम। अब लिखते हैं सबसे पहले इसका IUPAC नेम। तो क्या लिखेंगे IUPAC नेम लिखने के लिए 3 कार्बन है इसमें, नंबरिंग कितने कार्बन पर हुई है वो देखेंगे और नंबरिंग के बाद जो बच गया उसको ब्रांच कहते हैं, वो ब्रांच में चला जाता है। 1 2 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोपेन लिखेंगे। यहाँ पर 2 से CH3 अटैच है तो सबसे पहले इसी को लिखा जाता है, जो ब्रांच बच जाता है उसी को सबसे पहले IUPAC नेम में लिखा जाता है। लिखेंगे 2 मिथाइल। 1 2 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोपेन और E को हटाकर यहाँ लगा देंगे 1 और OH के लिए ओल। तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम में यही देखा जाता है कि अल्काइल ग्रुप सेम है या नहीं है। यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ भी CH3 है और इसके आगे के कार्बन से OH अटैच है तो अल्काइल ग्रुप ये सेम मिल गया हमको। तो जब अल्काइल ग्रुप सेम हो जाता है उसके लिए लिखते हैं आइसो, ISO, आइसो। और 1 2 3 4 कार्बन है तो उसके लिए लिख देंगे ब्यूटाइल और OH के लिए एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। कॉमन नेम में सारे कार्बन का नेम एक साथ ही लिख देते हैं, जैसे इसका नेम ब्यूटाइल एक साथ लिख दिए। IUPAC नेम में नंबरिंग करेंगे, जो नंबरिंग में आएगा उसको चेन में लिखेंगे एल्केन में, और जो जिस पर नंबरिंग नहीं होगी वो ब्रांच बन जाएगा, उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब इस पर नंबरिंग करते हैं और इसका IUPAC और कॉमन नेम लिखते हैं। तो नंबरिंग किधर से करें 1 2 3, 2 से आएगा OH, 1 2 3 तो भी 2 से ही आएगा, ऐसे ही कर देते हैं 1 2 3। और इसमें एक ये बच गया कार्बन तो ये ब्रांच बन गया, तो सबसे पहले इसी का नेम लिख देंगे। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, E को हटाकर लगा देंगे 2 ओल, हो जाएगा IUPAC नेम। 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, E को हटाएंगे और जिस नंबर के कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसको लिखेंगे। तो 2 नंबर के कार्बन से है OH के लिए ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 2 से ही ब्रांच भी है, 2 से फंक्शनल ग्रुप OH भी है। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम के लिए हम डिग्री देखते हैं। जो इसके पहले आइसो, सेक, N लगा रहे थे उसमें भी डिग्री देखते हैं, पर मैं वहाँ डिग्री ना बोल के उसको स्ट्रेट, चेन और ब्रांच ऐसे बता देती हूँ, ज़्यादा इजी लगता है वहाँ पर तो सारा सेम ही है। तब क्या लगाएंगे, तब डिग्री देख लेते हैं। जिस कार्बन से जितना एल्काइल ग्रुप अटैच रहता है उतनी डिग्री का वो हो जाता है। तो 1 2 3 अटैच है तो हो गया ये 3 डिग्री। तब इसके लिए 3 डिग्री के लिए लिखते हैं टॉल्ट। और 1 2 3 4 कार्बन है टोटल तो लिख देंगे ब्यूटाइल और OH के लिए एल्कोहल, तो टॉल्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। जो ऐसे स्ट्रेट चेन रहता है ना उसमें भी डिग्री फॉलो होता है, जो हम N लिख देते हैं तो यहाँ भी डिग्री फॉलो होता है। ये 1 डिग्री का है कार्बन, इस कार्बन से एक ही इधर ब्रांच है C2H5, दोनों को ऐड कर देंगे तो C2H5 आएगा, C2 और H325, तो एक ही अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री हो गया। जो हम आइसो लिखते हैं तो उसमें भी डिग्री ही होता है, जैसे अगर यहाँ CH3 है
और अगर यहाँ पर CH3 है तो आइसो लिख देते हैं। तो जो आइसो और सेक होता है ये दोनों 2 डिग्री के लिए होता है। बस आइसो यहाँ देखिए 2 डिग्री आएगा, यहाँ पर सेम है तो आइसो लिख देते हैं, और अगर यही डिफरेंट है, यहाँ C2H5 है, तब वहाँ सेक लिख देते हैं। पर फॉलो दोनों 2 डिग्री के लिए ही होता है। और 3 डिग्री वाले के लिए टर्ट लिख देते हैं, और जहाँ अगर 4 डिग्री आएगा तो वहाँ के लिए नियो लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कॉमन नेम में। अभी आप इतने की प्रैक्टिस करिए, कल हम लोग IUPAC नेम देखेंगे फिनॉल्स का। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लग जाता है तो उसको फिनॉल कहते हैं।